तो क्लास 10-12 के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। कई डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। कुछ जो बचे हुए हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड और एक दो स्टेट्स जो बचे हुए हैं वो भी जल्द कैंसिल हो जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो है वो स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में, गार्जियंस के मन में, लाखों पेरेंट्स के मन में ये सवाल गूंज चुके हैं। और ये वो सवाल हैं जो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि हम आपके कमेंट सेक्शन में से, या आप जो मुझे ईमेल कर रहे हैं, या आप मुझे जो टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं, उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ क्वेरीज को हम ले रहे हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। एंड आई होप कि वो सारी चीज़ें जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए मामला क्या है कि सीबीएसई के एग्जाम्स जो हैं, सीआईएसई, सीबीएसई, अदर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, वो एग्जाम जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। क्लास 10-12 दोनों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं। और अब एक जो बड़ा इशू है वो खड़ा हो गया है दो चीज़ों को लेकर के। पहला ये कि कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहां शुरू हुए थे और स्कूल बंद हो गए, यानी कि कंडक्शन पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पे एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम का इशू है, और दूसरा इशू है कि एग्जाम का आप लोगों को जो चार्जेस लगा था, एग्जाम फीस, ठीक है, क्लास 10-12 दोनों को, तो एग्जाम फीस जो लगा था, अब यहां पे बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर क्या वो एग्जाम फीस जो है वो रिफंड होगा हमें, ठीक है। तो रिफंड होगा या नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या कुछ हो रहा है, क्या उसके जो मार्क्स हैं उससे आपके जो मार्क्स बनेंगे क्लास 10-12 के उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, इस पे हम आपको अपडेट देंगे। तो मैं पहले शुरू कर रहा हूं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन था कि एग्जाम फीस आपको रिफंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्स तो हुए नहीं। बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा लाखों बच्चों ने, पेरेंट्स ने, ठीक है, या उनके मन में घूम रहा है। तो मैं पहला बता दूं कि एग्जाम्स के जो फीस आपको चार्ज किए गए थे क्लास 10-12 के सीबीएसई के द्वारा या जो भी बोर्ड, तो वो आपको रिफंड तो नहीं होगा। पहला बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि वो पैसे जो हैं वो रिफंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका भी मैं आपको लॉजिक दे देता हूं। क्योंकि देखिए सीबीएसई क्लास 10th हो या 12th हो या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स भी हो, वो आपको एक ऑप्शन इसमें छोड़ रहे हैं कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, अगर आप अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। जब कभी भी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, पैंडेमिक जो अभी है वो प्रिवेल हो जाएगा, अच्छा ढंग हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको इसलिए जो एग्जाम फीस रिफंड वाला मामला था वो आपको रिफंडेबल नहीं है, उसके पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। सो उसके लिए आप और ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि जितना परेशान होइएगा वैसे भी कुछ होने जाने को नहीं है, सीबीएसई वो रिफंड नहीं करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की, तो अब आप सबके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि अनअकैडमी आप सबके लिए लाया है IIT JEE बिगेस्ट समर टेस्ट कार्निवाल, एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो आपको आपकी तैयारियों को और अधिक बेहतर बनाने में आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। सो एनरोल नाउ और यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को। सो एंजॉय योर समर विद अनअकैडमी समर टेस्ट कार्निवाल IIT JEE। ना सिर्फ इतना, आप सभी हर दिन कंपीट और जीत सकते हैं डेली रिवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹5 करोड़। तो बनिए इस यूनिक टेस्ट सीरीज का हिस्सा अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ में एट 6 PM to 7 PM फ्रॉम 7th June ऑनवर्ड्स। स्टूडेंट्स, 60 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, ये टेस्ट बनाए गए हैं बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, एंड देयर is a separate test for IIT JEE Target 2022 and 2023. इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए go to URL, scroll down and pick the right test for you and then click on enroll. So students, मेरा आप सभी को सजेशन है कि आप सभी इस मेगा इवेंट IIT JEE बिगेस्ट समर टेस्ट कार्निवाल का हिस्सा जरूर बनिए और दीजिए अपने IIT JEE प्रिपरेशन को एक नया एज। सो एनरोल नाउ फॉर फ्री और यूज कीजिए मेरा रेफरल कोड विशाल KR को। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब सेकंड जो मुद्दा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनका क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू, ये तो जेन्युइन बात थी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं, ठीक है, साइंस स्टूडेंट में स्पेशली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल के मार्क्स आउट ऑफ 30 में मैंने जो देखा है या आपने भी देखा होगा कि आउट ऑफ 30 आराम से किसी स्टूडेंट को 28, 29 आराम से इजीली उसको मिल जाता है। तो मतलब ये मार्क्स बहुत वैल्यूएबल है। तो इस ऐसी स्थिति में जब आपके स्कूल्स में एग्जाम्स मान लीजिए नहीं हुए हैं या एक ही पेपर का हुआ था, बाद बाकी का नहीं हो पाया, तो वैसे स्थिति में क्या करना है, आपको दो चीज करना है, ठीक है, कि सीबीएसई को भी ये चीज मालूम है, उनको भी मालूम है कि सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो आपको क्या करना है, पहला कि आप
आपको अपने स्कूल के टच में रहना है, आप अपने स्कूल के टच में रहिए, हमारे टच में रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही कुछ नया सर्कुलर, नया नोटिस, नया नोटिफिकेशन या कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि आपको अपने स्कूल के टच में रहना है। स्कूल के टच में आप अपने जो प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं उनसे बात कीजिए कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम का लेकर के कुछ होना है, या वो अपने आप मार्क्स दे देंगे, या हमें स्कूल आने की जरूरत है कि नहीं है, या ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहला चीज ये। दूसरा ये कि आपके जो अगर प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा भी हिंट आपको मिलता है, तो आपका प्रैक्टिकल कॉपी जो है ऑब्वियसली आपने तैयार करके रखा हुआ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको वैसे भी स्टिल अभी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ यू आर थोड़े से तो फ्री हो यार, तो प्लीज उसको थोड़ा सा ऐसे ही पलट लो आप, ठीक है। उसको पलट के देख लीजिए, थोड़ा बहुत वाइवा का तैयारी करके रख लो, अभी नहीं काम आएगा, फ्यूचर में काम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यू शुड बी रेडी फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो बस ये चीज का तैयारी रखना है। और मे बी ये भी हो सकता है कि अभी जो सीबीएसई जो क्लास 10th का तो आपको मिल चुका है, 12th का जो क्राइटेरिया है, मार्किंग क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वो जो है वो डिक्लेयर करेंगे सीबीएसई कुछ ही समय के अंदर अंदर में, तो उसके बाद में जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके ये जो 2 सवाल थे, एग्जाम फी रिफंड दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के, वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपके जो इश्यूज हैं उसको हम लगातार रेज कर रहे हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम कुछ बेस्ड क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप सबके तरफ से हैं, यानी कि लाखों बच्चों के मन में वो सवाल हो सकता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेल कर सकते हैं आप मुझे, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ जाइए, स्टडी विद विशाल सर। ट्विटर पर जुड़ना नहीं भूलिएगा, @vishalaryav मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हमारा साथ यहां से और आगे बहुत दूर जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जरूरी खास बात है, जेई का, नीट का या लॉ का, यानी कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ, अगर आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी, तो हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। या फिर आप फर्दर हायर एजुकेशन में एडमिशन जो लेने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कहाँ जाना चाहिए, वो सब हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।